हेलो डियर फ्रेंड्स। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने रेडॉक्स रिएक्शन के इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पढ़े थे जो कि हमें एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, और उसके बाद हमने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का एक्सप्लेनेशन पढ़ा था। तो हमारा जो टॉपिक कवर हुआ था वो यहाँ तक हुआ था, जहाँ पर हमने ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन को पढ़ा था, और रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है ये भी हमने एक्सप्लेन किया है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेडॉक्स रिएक्शंस इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिनमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक साथ हो रहा होता है। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो है रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन। सो हम डायरेक्टली समझ सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो रहा है, और सोडियम मेटल के साथ यहाँ पर रिएक्शन कराई गई है 3 डिफरेंट नॉन मेटल के साथ। तो हम क्लियरली समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है वो आयनिक बॉन्ड बन रहा है, क्योंकि एक मेटल है और दूसरा नॉन मेटल है। तो मेटल ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और उसी बेसिस पर हमने इस पूरे टॉपिक को एक्सप्लेन किया है। तो जब नाइट्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो बनता है NaCl, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराता है तो Na2O बनता है, और सोडियम सल्फ़र के साथ रिएक्शन करता है तो Na2S बनता है। अब अगर हम इसका रिएक्शन का इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन के बेसिस पर प्रेजेंटेशन देखना चाहें तो वो हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। ओके, तो Na जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो एक Na एटम तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, बट हम जब बैलेंस इक्वेशन करते हैं तो वहाँ पर 2 Na की नीड होती है, तो इसलिए यहाँ पर 2 लिया है, और 2 Na होने की वजह से यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस शो किया गया है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो पर एटम नहीं है, 2 एटम के शो किए गए हैं। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, इसलिए Na कन्वर्ट हो गया Na पॉजिटिव में। Na का कन्वर्जन दिखाया गया है Na पॉजिटिव में। ओके, Na सोडियम कैटायन बन गया। अब हम आते हैं क्लोरीन पर। क्लोरीन Cl2 है हमारे पास, ऑलरेडी 2 एटम्स हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमें 2 क्लोरीन को के बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया, और Cl कन्वर्ट हो गया, Cl2 कन्वर्ट हो गया Cl नेगेटिव में। तो अब अगर हम इसको देखते हैं तो हमें पता चलता है कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो हमारी जो डेफिनेशन थी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के बेस पर वो ये थी कि जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो हम कह सकते हैं कि Na से Na के कन्वर्जन में ऑक्सीडेशन हुआ है, और Cl2 यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, और यहाँ पर Cl2 से बना है Cl नेगेटिव। तो यहाँ पर Cl2 ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इसलिए यहाँ पर होगा रिडक्शन। ओके, सोडियम का इलेक्ट्रॉन लॉस करने की वजह से ऑक्सीडेशन हुआ है, और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से रिडक्शन हुआ है। तो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, ये हमारा प्रूफ हो गया है। सेकेंड इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं, दिस इज़ आवर सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ पर अगेन सोडियम मेटल ली गई है, उसकी रिएक्शन O2 के साथ कराई गई। तो सिमिलरली सोडियम कैटायन बना है और ऑक्सीजन बना है एनायन। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो ऑक्सीजन का हुआ है रिडक्शन। सल्फ़र के साथ भी सेम केस है, सल्फ़र का रिडक्शन होगा और सोडियम का ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये आयनिक रिएक्शन या आयनिक बॉन्ड को शो कर रहा है। इलेक्ट्रॉन का पूरा एक इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन बैलेंस करते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन, इक्वेशन बैलेंस करने पर 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हुआ है सोडियम से क्लोरीन में। इसीलिए हमने इसको बोला है रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन, नथिंग एल्स। कोई भी डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है। ओके, और अब हम इसी इक्वेशन को अगर एनसीईआरटी के बेसिस पर ही देखते हैं तो यही इक्वेशन दोबारा से एक्सप्लेन की गई है, केमिकल रिएक्शन दोबारा एक्सप्लेन की गई है। ये है फर्स्ट हाफ रिएक्शन और ये है सेकेंड हाफ। तो यहाँ पर हमें क्लियरली दिखाया है कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। ओके, देन हमारा जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसमें वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट।